हनुमान जी की जात पर लगातार बवाल मचा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में रैली में कहा था हनुमान जी दलित है। तो या तो आप बताइए कौन से जात के हैं हनुमान जी? अब आप जो कहवाना चाह रहे हैं, मैं वो कभी नहीं कहूंगा कि किस जात के थे। ये जात का शोध का विषय है कि अब हनुमान जी पे शोध होगा। कोई पीएचडी वाला खोजे कि हनुमान जी किस जात के थे। अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी गलती ये की और उनके पिताजी ने कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया है। अखिलेश यादव ने कैसे पाप कर दिया और कैसे मुख्यमंत्री बना दिया योगी जी को? क्या पता अगर अखिलेश यादव कल के दिन नहाने गए अगर संगम में, तो क्या पता पनिया पूरा साफ कर दे भारतीय जनता पार्टी, जो कि ये सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, वर्ग की पॉलिटिक्स करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से 40 करोड़ लोग आने वाले हैं कुंभ के मेला में। 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। एनजीटी ने बोला हुआ है कि वो पानी आचमन के योग्य नहीं है, फिर भी आप जो है कुंभ में लोगों को स्नान करवा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। भगवान की जात पर, हनुमान जी की जात पर लगातार बवाल मचा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में रैली में कहा था हनुमान जी दलित है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे राजभर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोटन राम निषाद कहते नहीं वो निषाद है, और पंडित समाज के लोग कहते हैं वो पंडित है। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन, कंफ्यूजन है। इसी पे लोगों से बात करेंगे, समझेंगे किस जात के। कैसे यादव जी? अब भैया योगी जी कह रहे हैं तो दलित है, राजभर साहब कह रहे कि ना राजभर है, और लोटन राम निषाद कह रहे निषाद है, और पंडित जी लोग कह रहे पंडित है। अब या तो आप बताइए कौन से जात के हैं हनुमान जी? ये अब आप जो कहवाना चाह रहे हैं, मैं वो कभी नहीं कहूंगा कि किस जात के थे। ये जात का शोध का विषय है कि अब हनुमान जी पे शोध होगा। कोई पीएचडी वाला खोजे कि हनुमान जी किस जात के थे। मंत्री विधायक नेता वो सब अपनी जात का कारण है, लेकिन राजनीति कर रहे हैं ना, हनुमान जी पर राजनीति कर रहे हैं। अभी इन्हीं लोगों से पूछा जाए तो ये लोग भी भागेंगे। क्या कह रहे थे मिश्रा जी आप? हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी गलती ये की और उनके पिताजी ने कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया है। चूंकि भाजपा बहुमत में होने के बावजूद और 73 एमपी होने के बावजूद भाजपा में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक उत्तर प्रदेश में नहीं था, और नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने मिल करके नृपेंद्र मिश्रा के साथ में एक निर्दलीय व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को, अजय सिंह बिष्ट को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। ये बड़ा पाप किया है अखिलेश यादव ने कैसे पाप कर दिया और कैसे मुख्यमंत्री बना दिया योगी जी को? तो भाजपा ने बनाया, जनता ने बनाया। क्या भाजपा के वो थे सदस्य थे 2014-17 में? नहीं थे। 2014 में संसद के चुनाव लड़े थे तो भाजपा के सदस्य थे? नहीं थे। तो फिर कैसे भाजपा ने उनको बना लिया? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, नेताजी के प्रमुख सचिव 1992 में जब मंदिर तोड़ने के लिए गोलियां चलाई गई थी तो नृपेंद्र मिश्रा प्रमुख सचिव थे, और वही नृपेंद्र मिश्रा योगी उसके नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी। उससे बड़ा पद तो भारत में है नहीं कहीं पर केंद्र में, तो उन्हीं के तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और उनसे नेताजी ने मिल करके जो है योगी आदित्यनाथ को इसलिए बना दिया कि पूर्वांचल में भाजपा जबरदस्त न होने पावे और सपा का खत्म न होने पावे, वर्चस्व न खत्म होने पावे। तो ये पाप किया है, इसलिए ऐसा ओपी राजभर या ठाकुर जयवीर सिंह या योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। रही बात योगी आदित्यनाथ को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जो 35-40 मुकदमे स्वयं का उठा लिया है, जो जनता मारी जा रही है, बेगुनाह मारी जा रही है, उस जनता के पापों को धुलने के लिए योगी आदित्यनाथ को 1 महीने का कल्पवास प्रयागराज में करना चाहिए। और अपने मंत्री करें अखिलेश जी के पाप धुल जाएंगे, आप करें योगी जी के पाप। योगी जी के मंत्री लोग जो है बड़े बड़े स्लाटर हाउस चला रहे हैं, उन्हीं पार्टी लोग स्लाटर हाउस चला रहे हैं, गैया भैंसी मार के बेच रहे हैं विदेशों में ले जा करके। तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है भाई? बिल्कुल ये पाप है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए संगम में जाकर डुबकी लगाना चाहिए। रही बात अखिलेश यादव की, तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम लोग गैया भैंसी चराते रहे हैं, और जिंदगी भर उस नदिया में, उस गंगा में भैंसियों को भी नहलाते थे और भी नहाते थे, इसलिए हमारे पर कोई पाप नहीं। लौटते आपके पास जयवीर सिंह कह रहे हैं कि कौन से पाप कर लिए अखिलेश यादव जो गंगम जाएंगे, आगे पवित्र हो जाएंगे एकदम। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए थे तो पूरा घर धुलवाए थे, पूरा घर गंगा जल से स्नान कराए थे योगी आदित्यनाथ।
जब कन्नौज गए अखिलेश यादव जी, वहाँ पे मंदिर को पूरा धोया गया। तो क्या पता अगर अखिलेश यादव कल के दिन नहाने गए अगर संगम में, तो क्या पता पानी पूरा साफ कर दे भारतीय जनता पार्टी। अरे इतना पानी कहाँ ले जाइए, कहाँ ले जाइए तब? अरे भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब, गौ हत्या वाली पार्टी से चंदा लेती है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहाने गए। अरे अखिलेश यादव नहाने गए नगर, तो पुनः नदी साफ कर दी भाजपा पार्टी, पानी पूरा खत्म हो जाएगा, इनकी भैंस डूब जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। जो कि ये सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, वर्ग की पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं भारतीय जनता पार्टी। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से 40 करोड़ लोग आने वाले हैं कुंभ के मेला में, 40 करोड़ आने वाले हैं। एनजीटी ने बोला हुआ है कि वो पानी आचमन के योग्य नहीं है, फिर भी आप जो है कुंभ में लोगों को स्नान करवा रहे हैं। जनता से खिलवाड़ कौन कर रहा है? आस्था से खिलवाड़ कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ मुद्दे पकाते हैं कि मैं कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। नहीं, वो कई हजार करोड़ रुपए तो कागज में खर्चा हुआ है। अभी आपने देखा होगा हाई टेंशन तार का पुल गिरा है, एक मजदूर का पूरा पैर अलग हो गया है, पुल नहीं बना हुआ है, आवागमन का सही साधन नहीं है। सिर्फ कागज में पैसा पाने के लिए, घोटाला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी सिर्फ कागज में पैसा चला रहे हैं। धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। छोड़िए सब छोड़िए, ये बताइए अखिलेश यादव कौन से पाप कर दी जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कुंभ जाए बढ़िया नहाए सब पाप धुल रही है? नहीं, केशव मौर्य के बाद हवा दी के भाई साहब, आपराधिक मुकदमे सबसे ज्यादा किस पर दर्ज है, वापस कौन कराया है? एक बार उनको नहलवा दी गया। आपके वो सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह महिलाओं से बलात्कार करते हैं, आरोप लगा हुआ है, उनको भी नहलवा दी गई भाई साहब। एक बार उदयभान को भी नहलवा दी गई आप, एक बार सुशील सिंह को नहलवा दी गई आप, एक बार कुलदीप सेंगर को नहलवा दी गई आप। ऐसे लोगों को नहलवा दी गई भाई। भारतीय बाकी लोगों में क्यों देख रहे हैं आप? उनको भी देख लीजिए आप। भाजपा मंत्री ये कह रहे हैं। अरे भाजपा के मंत्री को सबसे ज्यादा बलात्कारी है, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है भाई साहब, हमारी रिपोर्ट नहीं करी है। बड़ा आरोप लगा रहे भाई साहब। आरोप क्या कहना, एडीआर का रिपोर्ट खोल लीजिए, एडीआर हमारा नहीं है। गौ हत्या से चंदा कौन लिया है? कांग्रेस तो लिया नहीं है, नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी से लिए। पुलवामा में जो हमला हुआ पाकिस्तान से चंदा कौन लिया? भारतीय जनता पार्टी लिए। अडानी से चंदा कौन लिया है? भारतीय जनता पार्टी लिए। और आप बात करते हैं कि बाकी लोग अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमारे नेता ना आने गए। अरे पहले आप अपने मंत्री को हलवाइए कि महिला की सुरक्षा कम से कम हो। अभी आप देखे होंगे गोंडा में, बहराइच में, हाथरस में इनके कितने विधायक जो समझौता पाया गया है, जूता मार खा रहे विधायक। अफसोस ये है लखीमपुर खीरी के विधायक जो है एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहा है। योगेश वर्मा जी तो भाई वो, अब हम नाम तो नहीं ले सकते ना, जूता भाई। भाजपा का एक अभियान है, मेरा बूट सबसे मजबूत। मैं बूट नहीं बोला हूँ, बूट बोला हूँ, बूट मतलब जूता बोलते हैं। तो मेरा बूट सबसे मजबूत वाला हाल है। जो जितना बलात्कार करेगा, जो कितना आपराधिक होगा, उसको उतना तवज्जो दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा, हम तो कह रहे हैं कि योगी को अपने कैबिनेट के मंत्री है वो प्रकाश राजभर को एक बार नहवा देना चाहिए, उनको पकड़ के नहवाना चाहिए। इसलिए अभी आपने देखा होगा मीडिया बंधु का उनसे इंटरव्यू करने गए थे, तो गाली अभद्र भाषा का प्रयोग कौन किया था? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मंत्री, एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर। यही ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि ये स्टूल मंत्री है, स्टूल मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी कोई नहीं है, आगे उन्हीं को बैठा हुए हैं। तो हम तो कहते हैं भाई हमसे पहले आप उनको नहलवाइए। अरे ओम प्रकाश राजभर ये भी अब कह रहे, पहले योगी जी कहते थे हनुमान जी दलित जात के, अब कह रहे राजभर जी कह रहे हनुमान जी राजभर जात के। अब भैया आपस में तालमेल नहीं बनना, हनुमान जी है कौन जात की, और कंफ्यूजन फंसा है भाई। हनुमान जी किसी भी जाति के हो, हमारे आस्था है, हमारे भगवान है, वो जातियां ये खोजते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप बनाए हो क्या? ओबीसी मोर्चा, ठाकुर मोर्चा, ब्राह्मण मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ठीक है, चिकित्सा प्रकोष्ठ बनाया है आपने, तमाम मोर्चा आपने बनाया है। देश को आपने बांटा है, जातियों को आपने बांटा है, धर्मों को आपने बांटा है। और आप एक तरफ कहते हैं कि जाति की पॉलिटिक्स हम करते हैं। आपने इतना मोर्चा ही बनाया क्यों है? फिर आप उसको बंद कर दीजिए। आप सिर्फ लिखिए सबका साथ सबका विकास।